बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक दिन बाज़ार जा रहा था, बारिश हुई थी और रास्ते में काफ़ी पानी था और जिस रास्ते से मैंने जाना था वहाँ पे कुछ छोटे छोटे गड्ढे भी थे, ऊपर पानी खड़ा था। तो लेकिन चूँकि मेरा रोज़ का रास्ता था तो मुझे पता था कि किधर से कैसे होके निकलना है, तो मैं बड़ी आसानी से उस पानी में से साइड से होता हुआ गुज़र गया। इसी तरह जब मैं वापस आया तो अभी मैं आधे रास्ते में था तो मुझे अपना एक इलाके का आदमी मिला जिससे मेरे अच्छे तल्लुकात थे। तो उसने मुझे कहा कि यार सलीम साहब, बड़ा पानी खड़ा है तो किधर जाना है, मुझे ज़रा बताएं ताकि आप इतनी आसानी से गए और फिर आ गए हैं तो मैं भी चला जाऊं, गुज़र जाऊं इधर से, वरना मुझे एक लंबा रास्ता काट के तो बाज़ार जाना पड़ेगा। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे करें, इधर इधर से गुजरेंगे तो यहाँ पे खड्डा है, यहाँ पर है, इधर पानी है, तो आप यहाँ से बचते हुए जाएंगे तो पहुँच जाएंगे और इसी तरह से इसी रास्ते से वापस आ जाएं तो आपका टाइम बच जाएगा और आपको एक लंबा रास्ता नहीं लेना पड़ेगा। तो उसने ऐसे किया और चला गया और वापस भी आ गया। अब मैं थोड़ा आगे गया तो एक और बंदा मुझे मिला अपने इलाके का, उससे मेरे तल्लुकात बड़े ख़राब थे और मैं उसको सख्त नापसंद करता था, बल्कि हम दोनों सख्त नापसंद करते थे एक दूसरे को। तो उसने मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा नहीं और मैंने भी नहीं बताया कि भाई ये इधर से ऐसे शॉर्टकट लेते हुए गुजरोगे तो पहुंच जाओगे। तो वो वहाँ से दूसरे रास्ते की तरफ गया और एक लंबा रास्ता तय करते हुआ बाज़ार पहुँच गया। अब ज़ाहिर है वापस भी वो ऐसे ही आएगा, फिर एक लंबा रास्ता लेगा, फिर वापस आएगा। तो इस स्टोरी को अभी थोड़ी देर रोकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि आज ज़िंदगी में शॉर्टकट लेना चाहिए, और मैं कहता हूँ बिल्कुल शॉर्टकट लेना चाहिए। आपकी कामयाबी ही शॉर्टकट में है। अब वो लोग जो आपको कहते हैं, बल्कि हर बंदा कहेगा शॉर्टकट ना लो, शॉर्टकट ना लो। जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जितने जीनियस, जो भी पैदा हुआ है जीनियस, वो कहता भाई शॉर्टकट ना लो। तो एक्चुअली होता ये है कि ये लोग खुद शॉर्टकट से सक्सेसफुल हुए होते हैं। जब ये खुद शॉर्टकट लेके सक्सेसफुल होते हैं तो अगर वो शॉर्टकट आपको बता दें कि भाई जो सक्सेस मैंने ली है उसका ये शॉर्टकट है, और अगर तुम इस तरह से ऐसे ऐसे होके गुजरोगे तो तुम भी इसी सक्सेस को अचीव कर लोगे, और वो आप वाकई कर लेंगे। क्योंकि जब उसने उस सक्सेस से वो गुजर चुका है और उसने वही फार्मूला आपको बता दिया है तो आप आसानी से उसको अचीव कर लेंगे। तो जब आप अचीव कर लेंगे तो उसको मौत आ जाएगी, वो कहेगा ओहो ये तो मेरे मुकाबले में आ खड़ा हुआ है यार, ये तो मेरी बराबरी पे आ गया, ये मुझसे आगे ना निकल जाए। तो वो जो अंदर खौफ होता है उन लोगों के कि जो सक्सेस मैंने ली है अगर ये भी उतना ही सक्सेसफुल हो गया तो मैं तो मारा गया। तो इसलिए कोई भी सक्सेसफुल बंदा आपको ये नहीं बताएगा कि भाई जो सक्सेस मैंने ली है उसका शॉर्टकट ये है, अगर आप इस शॉर्टकट को अपनाओगे तो आप भी कामयाब हो जाओगे। वो आपको ये बताएगा, वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देगा। वो कहेगा इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी करो, पता नहीं कितनी करो, यानी वो आपको बड़ी लंबी मेहनत के पीछे लगा देगा। वही रास्ता जो मैंने उस बंदे को बताया कि वो लंबा रास्ता लेके जाओ, तो मैंने तो उसे अपना बदला लिया। तो ये लोग भी ऐसे ही अपना बदला दे रहे हैं। अगर वो शॉर्टकट दे देंगे तो उनका तो चाम ही ख़त्म हो जाएगा, उनके पास कुछ रहेगा ही नहीं बताने को। तो वो जो अपनी सक्सेस की लंबी स्टोरी उन्होंने बतानी होती है कि देखें जी मैंने ये किया, मैंने ये किया। और हर बंदे के पास अपनी सक्सेस बताने के लिए कुछ पेटेंट किस्म की चीज़ें होती हैं और सब की ये चीज़ें आलमोस्ट मुश्तरक होती हैं। वो कहेगा जी मेरा अब्बा क्लर्क था, मेरा अब्बा पोस्टमैन था, मेरा अब्बा टाइपिंग करता था, और मेरी माँ ने मेरी तालीम के लिए अपने जेवर बेचे, मैं लैंप के नीचे बाहर गली के जो स्ट्रीट पोल है उसकी रोशनी के नीचे बैठ के पढ़ता था, और मेरा अब्बा बीमार था तो उसको दवाई की ज़रूरत थी, मैं गया दवाई नहीं मिली। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो सब ने रटी होती हैं। और सारे सक्सेसफुल आदमी सेम टाइप की चीज़ें अपनी मोटिवेशन में उतारे होते हैं कि जी इन हालात में देखें मैंने सर्वाइव किया, कि आप कर सकते हैं। तो अगर आपने भी कामयाब होना है तो आप इन सब चीज़ों से गुजरें, अंत तक मेहनत करें, इतनी मेहनत करें, इतनी करें, और बस मर जाए मेहनत कर करके। तो भाई इतनी मेहनत करने के बाद कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस का सिंपल सा फार्मूला है, जहाँ पर शॉर्टकट मिलता है उसको ज़रूर ले लें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में देखें तो जैसे ही आप होश संभालते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको स्कूल में दाखिल करवा देते हैं।
अब स्कूल वाले इनकार करते हैं कि नहीं नहीं जी, अभी बच्चे की उम्र कम है, अभी हम इसको नहीं रख सकते, इतने साल का होगा तो लाइएगा। लेकिन वालिदैन उसको जल्दी जल्दी स्कूल दाखिल करते हैं, नहीं जी नहीं अभी कर लें जी, कुछ ज़्यादा पैसे ले लें, कुछ डोनेशन ले लें, फ़ीस ज़्यादा ले लें, लेकिन बच्चे को दाखिल कर लें तो वो आपको एक शॉर्टकट में डाल रहे होते हैं। उनकी कोशिश होती है कि आप जल्दी जल्दी वो चीज़ें लर्न कर लें जो आपने एक नॉर्मल एज में जाके करनी है। जैसे अगर एडमिशन की उम्र 5 साल है तो वो 3 साल में बच्चे को दाखिल करा देंगे। वो वेट नहीं करेंगे कि 5 साल होंगे तो ये स्कूल जाएगा फिर ये सीखेगा। वो कहते हैं नहीं, इसको 3 साल में वो सारा कुछ सिखा दो। तो ये पहला शॉर्टकट है जो आपको भी मिल गया, आपके वालिदैन ने आपको एक शॉर्टकट पे डाल दिया। फिर आप आगे चलते हैं, नई नई क्लासेस आती हैं, सिलेबस आता है, टीचर कहता है भाई ये टोटल सिलेबस है, ये बुक्स हैं, लेकिन आप इनमें से इतना कर लें, ये सफिशिएंट है, पेपर इसी में से आना, पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक शॉर्टकट आ गया कि पूरा सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट लें और सिर्फ इतना कर लें, क्वेश्चन इसी में से आएंगे। अच्छा, अब वो जो क्वेश्चन है कि इतने क्वेश्चन कर लें, पेपर इसी में से आएगा, उनके लिए भी गाइड आ जाती है कि आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन है तो इसका शॉर्टकट ये है कि आप इतना सा कर लें, यानी 10 लाइनों का एक क्वेश्चन है, उसका आंसर 10 लाइनों का है, तो ये आप कर लें 10 लाइनें, आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर एक शॉर्टकट आ गया। ऐसे अब जॉब की तरफ आ जाएँ। अब जिनके पास अच्छे सोर्सेज होते हैं, सिफारिश होती है, ब्राइबरी होती है, कुछ भी जॉब के लिए जो चीज़ चाहिए, तो वो लोग अच्छी जॉब पे चले जाते हैं। मैं जब अपनी फ़र्स्ट जॉब पे गया तो मैं एक दिन बैंक गया, एमिरेट्स बैंक होता था, तो वहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज में एक बंदा सेकंड टू मैनेजर उससे नीचे वाली सीट पर बैठा और वो मेरा क्लास फेलो था। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने उससे पूछा यार इतनी बड़ी लुक्रेटिव सीट, क्या मौज है तुम्हारी, तो ये तुम्हें कैसे मिल गई? तो उसने कहा जी अब्बे का एक अच्छा बंदा था, वाकर था, ऐसे ऐसे, तो बस उसने दिलवा दी। तो अब ये क्या, ये भी शॉर्टकट है कि आपको एक अच्छी सीट मिल गई, आपको एक अच्छी जॉब मिल गई, आपको शॉर्टकट के थ्रू मिल गई। तो ये सारी सक्सेस है ना यार। ये एजुकेशन अच्छी ले ली सक्सेस है, जॉब अच्छी ले ली सक्सेस है, और अच्छे घराने में शादी हो गई, बीवी बड़ी क्वालिफाइड और ऐसी ऐसी टैलेंटेड मिल गई, सब शॉर्टकट है। तो ज़िंदगी में शॉर्टकट हमेशा ही चलते हैं, शॉर्टकट से आप बच नहीं सकते। शॉर्टकट को अपना लेंगे तो आप जल्दी कामयाब हो जाएंगे। और अभी तो इतनी एडवांस हो चुकी है दुनिया कि आपके हाथ में पूरी दुनिया है, हर किस्म की इंफॉर्मेशन आपके पास है। आप पहले सोचें कि मैंने ये काम करना है, तो इसके लिए क्या शॉर्टकट हो सकता है? अच्छा, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, तो क्या शॉर्टकट है? तो मैं देखूंगा भी क्या शॉर्टकट पॉसिबल है, कितने लोग कितने टाइम में बने हैं, जितने लोग बने हैं क्या उन्होंने सदियां लगाई हैं, क्या उन्होंने उम्र गुजारी है? भाई अभी 5-5 साल हुए हैं ना, तो 5 साल पहले ये बंदा क्या करता था, ट्यूशन पढ़ा रहा था, तो अब क्या कर रहा है? तो ये शॉर्टकट है ना। तो आप जब लोगों को देखेंगे, उनको सर्च करेंगे, उनकी इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा हर कामयाब बंदे के पीछे शॉर्टकट है। तो कभी भी शॉर्टकट को लेते हुए ना घबराएं, फिक्र ना करें। शॉर्टकट लेने से पहले उसके लिए इंफॉर्मेशन ढूंढ लें प्रॉपर और उस पर चल पड़े, तो जल्दी कामयाब हो जाएंगे। अदरवाइज़ आपके पास सिर्फ 15 से 20 साल होते हैं, 25 साल आपके एजुकेशन में गुजर जाते हैं, और 25 से 50 साल, 50 से 60 साल में बंदा फौत हो जाता है। और उस 50 से 60 साल से पहले 10 साल बंदा वैसे लाचार हो जाता है, क्योंकि अभी हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटिक्स, हाई कोलेस्ट्रोल और इस तरह की कई चीज़ें हैं जो 40 साल के बाद शुरू हो जाती हैं। तो 40 साल के बाद आप ये ना समझे कि आप तंदुरुस्त होंगे, 40 साल के बाद आप ऑलमोस्ट आधे बीमार होंगे और आधे सेहतमंद होंगे, और 50 से 60 साल एवरेज लाइफ है, आप फौत हो जाएंगे। तो बाकी क्या बचा? 25 से 50 के दरमियान 25 साल। तो इस 25 साल में आपने शादी करनी है, जॉब करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, उनको बड़ा करना है, उनकी शादियां करनी है, उनको एजुकेशन दिलानी है, और इस सारे को करते हुए, और इस दौरान आपके वालिदैन बूढ़े हो जाएंगे तो उनको भी संभालना है। तो इस सब को करते हुए आपको सक्सेस भी लेनी है। तो भाई कहाँ से टाइम मिलेगा? अगर आप अपने 24 घंटों को देखें तो 8 से 10 घंटे नींद में गुजर जाएंगे, 2 से 3 घंटे ट्रैवलिंग में गुजर जाएंगे, 1-2 घंटे तैयारी में, नाश्ते खाने में गुजर जाएंगे, 1-8 घंटा शाम को जो पॉलिटिक
ड्रामे चलते हैं टीवी पे, उनको भी देखना है, फिर जॉब भी करनी है। तो कहाँ से आप वो टाइम लाएंगे जिसमें आप सक्सेस के लिए काम कर सकेंगे? यानी वो सक्सेस जिसके लिए शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं, जिसके लिए अनथक मेहनत करनी है, तो वो मेहनत कहाँ से करेंगे? तो आपको सिर्फ एक ही रास्ता है, डिसाइड करें, टारगेट करें और उसका शॉर्टकट ढूंढें और शॉर्टकट के ऊपर फिर स्ट्रगल करें और जल्दी से जल्दी कामयाब भी लें। जो बनना है बने, इंजॉय करें, क्योंकि टाइम थोड़ा है, हर बंदे के पास टाइम थोड़ा है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।